अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर। तो ब्रदर, उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी जा रही होगी। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लाइव ट्रेड भी करेंगे हम लोग इस पैटर्न पे। तो आज मैं 2 पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिंपली आपने इसको याद कर लेना अच्छे से, अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो। बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज दूंगा आपको और इसकी आगे और भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो आज एक फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग लाइव चार्ट पे ट्रेड करेंगे और सिंपल सी चीज़ है, इन्हीं 2 पैटर्न्स पे चार्ट चलता है, ठीक है। और ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ इन चार्ट्स पे। अगर आप भी करना चाहो तो पहले इस पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद रियल पे स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आज मैं 2 पैटर्न शेयर करूंगा। एक होता है बुलिश इनगल्फिंग का और एक होता है बेरिश इनगल्फिंग का, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ये क्या है? बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग में आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपकी ग्रीन कैंडल छोटी रहती है, रेड कैंडल बड़ी रहती है, उसे कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। उसके अलावा है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश में ये रहता है कि आपकी रेड कैंडल छोटी रहती है और ग्रीन बड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो कि आपने ये कैंडल्स देख ली है। जैसे ये कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, ये है बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग मतलब डाउन के लिए, मार्केट डाउन को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड के तकरीबन 80% है। जब ये आपकी ग्रीन कैंडल रेड की कैंडल से 80% हो, मतलब रेड की कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल को टोटली कवर करके तकरीबन 20 या 30% उससे ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाए, तो उसे कहते हैं 100% बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर 50% या 60% हो तो उसे कहते हैं 50 to 60%, 80% तक इनगल्फिंग है, ठीक है। इसी तरीके से बुलिश इनगल्फिंग में भी यही है कि प्रॉपर इनगल्फिंग के लिए आपको प्रॉपर कैंडल्स चाहिए। प्रॉपर कैंडल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर बुलिश इनगल्फिंग है जिसमें ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, जो कि रेड से को कवर करके तकरीबन 20 to 30% ज़्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों पैटर्न्स को हम लोग लाइव चार्ट में यूज़ करेंगे और अच्छी खासी आप डेली बेस पे 80 to 90% तक प्रॉफिट कर सकते हो। इसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी आपको मिलती है। कुछ ट्रेड्स भी लेंगे और मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री से भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ज़रा मैं आप लोगों को मार्केट में दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे देखो, ये एक मार्केट का चार्ट है। जैसे ये रेड कैंडल्स आ रही हैं 3 से 4 और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी छोटी, एक ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर करा और तकरीबन 20 to 30% बड़ी कैंडल बनी है और ये हमारा क्या हो गया? ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया। तो ये मैं आपको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रियल चार्ट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसको रेड ने टोटली कवर कर लिया और तकरीबन 20 to 30% जो कैंडल है बड़ी बनी है ग्रीन से, तो इसका मतलब ये है ये बेरिश इनगल्फिंग है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। स्टार्ट में जब मैंने किया था तो मैंने भी इसको याद किया था। आप कुछ देर जहन में रखोगे, इसे दोहराते रहोगे, आपको याद रहेगा। बुलिश में आपको दोबारा से समझा देता हूँ। रेड कैंडल छोटी रहती है, ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, जो कि रेड को टोटली कवर कर देती है, उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और बेरिश में भी ये होता है कि ग्रीन कैंडल छोटी होती है और रेड बड़ी होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉटेक्स पे। जी, तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग कॉटेक्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो, तो अभी तो गैप है फ़िलहाल, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। इसको आप देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा? जैसे मैंने आप लोगों को गाइड करा है, ये हमारा बेरिश इनगल्फिंग है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टोटली कवर कर दिया और तकरीबन 20% रेड कैंडल जो है ग्रीन से बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये है हमारी बेरिश इनगल्फिंग। अब जब ट्रेड करनी है ना, आपने ट्रेड आपने कहाँ पे करनी है? ट्रेड आपने हमेशा इसके लेवल पे करनी है आके, इसको आपने जहन में रखना है। लेवल से मुराद क्या होता है कि जब ये जो लेवल रहता है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ट्रेड भी हम लोग करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग वाइट कलर करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो जहाँ से आपकी बेरिश इनगल्फिंग स्टार्ट होती है, ये यहाँ से इस लेवल से इनगल्फिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस लेवल पे हमने ट्रेड करनी है जब मार्केट आपकी दोबारा इस लेवल पे आके टच करेगी। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, ठीक है। और ये इसको विग बना के इस लेवल पे टच किया और टच करने के बाद अगेन से रेड आ गई। तो मतलब, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की था। ये इस स्टेज पे आपने ट्रेड नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है। मतलब ये कैंडल जब प्रॉपर इसको क्रॉस करे, मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, अगर तो ये इसको क्रॉस करके क्लोज देती है तो हम लोग पुट के लिए जाएंगे, या एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज दे या फिर इसको क्रॉस करके क्लोज दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा वेट करते हैं अगर, तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनेगी, मतलब इस वाली वाइट लाइन के पास, तो हम लोग इस ट्रेड करेंगे। हम्म, हाँ, ये तकरीबन ठीक था। कैंडल का गैप नहीं है, यहाँ पे कैंडल आ नहीं सकती। यहाँ से हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे।
तो इनगल्फिंग के हिसाब से इसको ये कैंडल रेड देनी चाहिए, ठीक है। और यह प्रॉपर, क्योंकि ट्रेड क्यों प्लेस की गई है, ट्रेड इस वजह से प्लेस की गई है, यहाँ पे आप देखो कि प्रॉपर लेवल पे जब इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है, ये वाली ग्रीन कैंडल प्रॉपर इस लेवल पे क्लोज हुई है, तो हमने ट्रेड प्लेस किया, हमने कोई मतलब जल्दबाजी नहीं की है। यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन इस जगह पे मैंने ट्रेड इस वजह से नहीं ली थी कि क्योंकि एक कैंडल का गैप था बीच में, एक कैंडल का गैप था, डॉजी टाइप बन सकती थी, छोटी हैमर बन सकती थी, इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की। आपको प्रॉपर ट्रेड करनी है तो प्रॉपर एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये इन्होंने डॉजी कैंडल दे दी, लेकिन ये विन है हमारी ट्रेड, आप लोग देख सकते हो कि अच्छे खासे मार्जिन से हमें विन मिली है। लेकिन दी इन्होंने डॉजी है, क्यों दी है, ये इस वजह से दी है कि इनको यहाँ पे एरर देना था, बाइनरी में एरर्स होते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमने बेरिश इनगल्फिंग पे ट्रेड करी है। बेरिश इनगल्फिंग आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ट्रेड करनी कैसे है। जैसे ही आपको बेरिश इनगल्फिंग नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर वाले लेवल्स को मतलब अच्छे से देख लेना है। कैंडल जैसे उस जगह पे आके क्लोजिंग देगी, आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब हम लोग पीछे जाते हैं, चार्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग नज़र आया। बेरिश मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको ये पहली चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से याद कर लो, जहन में रख लो कि रेड कैंडल छोटी है, ग्रीन कैंडल बड़ी है, उसने रेड को कवर कर दिया, बड़ी बन गई, तो वो है आपकी बुलिश इनगल्फिंग। अगर ग्रीन कैंडल छोटी है, रेड बड़ी है, तो वो है आपकी बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें नज़र आएगी, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे तो हमने ट्रेड ले लिया, हमें विन मिल चुका है। इसको आप डेमो पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा यहाँ इस पर एक्यूरेसी मिलेगी। अब ये देखो, ये भी एक पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग का, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ग्रीन कैंडल जो है तकरीबन रेड से बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉपर इनगल्फिंग हमें मिले। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 100% होनी चाहिए इनगल्फिंग, या 80% 70% तक होनी चाहिए, ठीक है। तो पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ये 50% कैंडल है, ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग है, 50% तक कैंडल है। और आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गई नीचे आई, जब इस लेवल पे मार्केट आई तो इसने अगेन एक ग्रीन कैंडल दी प्रॉपर क्लोजिंग के साथ, ठीक है। देखते हैं। ये हमारी एक बुलिश इनगल्फिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या एक वन स्टेप MTG के साथ विन मिला है। ये आप देखो, बुलिश ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड ही विन मिलेगी। चार्ट में आपको 10 ट्रेड्स हैं तो उसमें से 7 से 8 विन मिलेंगे, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या था, बुलिश इनगल्फिंग था प्रॉपर, ठीक है। मार्केट आई, यहाँ पे रेड की क्लोजिंग दी, इसने क्रॉस करके इसको ग्रीन देना चाहिए था, लेकिन एक रेड कैंडल एरर देने के बाद ग्रीन दे दिया, ठीक है। और थोड़ा पीछे देख लेते हैं, ये देखो, अब यहाँ पे ये प्रॉपर इनगल्फिंग है, रेड बनी, ग्रीन ने कवर किया, 20% तक कैंडल ऊपर गई, ये क्या है, प्रॉपर इनगल्फिंग है। आप देखो, उसके बाद रेड आई, उसके बाद एक और रेड आई, रेड ने इस लेवल को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी और साथ ही एक ग्रीन दी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, इसी तरीके से आपने मार्केट को समझना है। और जस्ट सिंपल, और किसी चीज़ पे भी आप फोकस मत करो, जस्ट इनगल्फिंग के लेवल्स पे ट्रेड करो, रिवर्सल के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ट्रेड आपने तभी करनी है जब आप जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट से मुराद ये है कि ये क्या है, ये इनगल्फिंग का फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट अटैम्प्ट पे ट्रेड ली, विन होगी। अब अगेन इस लेवल पे मार्केट आती है नहीं आती है, विन होती है नहीं होती, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट पे ट्रेड लेनी है आपको, ठीक है, हमेशा। और मार्केट, आप रेंजी मार्केट थोड़ा देखोगे, जैसे ये एक रेंजी मार्केट चल रही है, इस तरह की मार्केट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये एक इनगल्फिंग है, ये वाला, एक मिनट, हाँ ये, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि रेड कैंडल बहुत बड़ी है, ग्रीन उसके 50% भी नहीं है। ये रिस्की थोड़ा हो जाता है मूव, लेकिन आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। यहाँ पे ये इनगल्फिंग टाइम बना, ठीक है, 50-60% तक इनगल्फिंग है। इस लेवल पे जैसे मार्केट, ये ग्रीन कैंडल आई, ये वाली, और इसने एक डॉजी दी, डॉजी टाइप है, मतलब ये विन है, क्लियर विन है। उसके पीछे आप देखो जाएँ तो यहाँ पे अगेन से हमें एक इनगल्फिंग नज़र आता है, बेरिश इनगल्फिंग, ये लेवल है। इस लेवल पे जैसे मार्केट, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। जब यहाँ पे आपको गैप नज़र आ गया, ये अच्छा खासा गैप है, इसके अंदर कैंडल आ सकती है, आपको हमेशा प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग दे तब ट्रेड लेनी है, या कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग दे तब ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस करा और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। लेवल कैसे आप देख सकते हो, लैपटॉप अगर हो तो अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। मैं मोबाइल पे इसी वजह से आपको समझा रहा हूँ कि ताकि 90% मेंबर्स के पास मोबाइल ही होता है। तो ये क्या है, ये एक लेवल है। अब ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे इसने क्रॉस दिया, जैसे क्रॉस दिया एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रेड है। अगर हम लोग जाएं पीछे, तो यहाँ पे ये इनगल्फिंग थी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी,
अब मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है हमारी एक बुलिश की इनगल्फिंग है। यहाँ पे भी अच्छी खासी जो है ट्रेड मिली थी हमें। एक मिनट, ब्रश किधर चला गया, ये। तो ये एक क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है। इस लेवल से मार्केट ऊपर उठी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक गैप नज़र आ रहा है। आपको इस तरीके से रिस्क नहीं लेना है। गैप जब भी होगा आपको कोशिश करनी है कि कैंडल या तो इस लेवल को क्रॉस करके बने, तब आप रिवर्सल लो, या एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ, मार्केट रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई, यहाँ पे रेड कैंडल ही आ रही थी, लेकिन उसको नीचे से इनगल्फिंग के लेवल से रिजेक्शन मिली। बायर्स ने पुश किया तो उसने एक विक छोड़ दी और मार्केट ऊपर चलेगी। लेकिन ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें कोई लेवल अच्छा सा मिल जाए। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक और है, हाँ ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ ये देखो, अब ये प्रॉपर इनगल्फिंग है। प्रॉपर इनगल्फिंग से मुराद ये है कि तकरीबन 80% इनगल्फिंग है। रेड जो है ग्रीन से तकरीबन 30% बढ़ी है, 30 to 40%। मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आई, ग्रीन कैंडल ने ऊपर को क्लोज करा और एक हमें रिवर्सल मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी विन मिलेंगे। मैंने आपको पहले चीज़ बताई है कि 10 ट्रेड्स लोगे 7 से 8 विन मिलेंगी 100%। प्रॉपर पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, चीज़ें अच्छे से समझो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। ये देखो कितनी आप लोगों के सामने एक चार्ट में हमें विन मिल गई। लास्ट अगर हम लोग 5 से 6 ट्रेड्स देखें तो उसमें से एक आधी लॉस होगी, बाकी सारी हमें विन देखने को मिली है। और एक मैंने लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने भी ली है। अब ये बड़ा चार्ट जब होता है ना तो उसमें चीज़ें अच्छे से नज़र आ जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक इनगल्फिंग है, ये भी एक इनगल्फिंग है, ये वाला, ये जो लेवल है। रेड कैंडल बनी, ग्रीन ने क्रॉस करा, बुलिश इनगल्फिंग आ गया। अब इसको आप जब थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे ना, लैपटॉप हो तो उस पर तो आप अच्छे से देख लोगे चीज़ों को। तो ये ही लेवल जो है सेम इस जगह पे आके यहाँ पे इस जगह पे उसने आपको एक अच्छी खासी रिवर्सल दी। ये देखो, ये सारी जो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, तो ये है इसकी पावर। इस तरीके से आप इसमें डेली अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर कोई और चार्ट देख लेते हैं, ये हमारा यूरो ऑडी है, इस पर आप देखो कितनी ज़्यादा हमने विन निकाली है। अगर देखते हैं रिसेंट टाइम में हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम लोग ट्रेड भी करेंगे। और कोई चार्ट देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी के चार्ट को ओपन किया और आप देखो कि अभी अभी जो एंट्री एक गुजरी है, क्या बताया मैंने आपको, बुलिश इनगल्फिंग में आपकी रेड कैंडल छोटी होगी, ग्रीन बड़ी होगी। बेरिश इनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल छोटी होगी, रेड बड़ी होगी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये क्या बना हमारा, ये हमारा बना बेरिश इनगल्फिंग। मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी थी, ये लेवल आ गया ऊपर, ये वाला। एक मिनट, मैं इसको ज़रा एक प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। तो ये लेवल आ गया, ठीक है, ये लेवल आ गया। अब यहाँ से बेरिश रेड कैंडल बनी, ग्रीन बनी, ग्रीन बनी, लेकिन क्या किया इसने, एक गैप छोड़ दिया। यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ दिया। अब इस गैप में ईजिली डॉजी कैंडल फिट हो जाती है। आपने ये चीज़ नहीं करनी, एग्जैक्ट गैप पे आपकी ट्रेड क्लोज होनी चाहिए, एग्जैक्ट लेवल पे या क्रॉस करके क्लोज होनी चाहिए। अब जैसे ही इसलिए गैप छोड़ा, उस गैप को कवर करने के लिए ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल गया। मतलब इस लेवल को जब क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनी है तो हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल गया। तो ये चीज़ है, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपने नहीं करनी है, आपने प्रॉपर ट्रेड करनी है, प्रॉपर तरीके से बैठ के ट्रेड करनी है। ये क्या था, यूरो यूएसडी की फर्स्ट अभी रिसेंट गुजरी है ये ट्रेड। अगर हमें यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई रीसेंट ट्रेड हमें मिल जाए, अगर ये वाली, अब यहाँ पे देखो कि आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इजीली बैठोगे आपको ट्रेड्स मिलती जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये एक रेड कैंडल बनती है ना, ये इतनी यहाँ पे आके क्लोजिंग देती है। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें अच्छे से। ये अगर रेड कैंडल यहाँ पे आके क्लोजिंग देती है, देखो ग्रीन बनी, रेड बनी, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसी लेवल से ट्रेड करेंगे। ये तो आपको मैंने समझा दिया। अब इसको यूरो यूएसडी में थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं, अगर हमें मिलती है तो यहाँ पे हमें एक इनगल्फिंग मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक लेवल है, इसका मैं कलर वाइट कर लूँ, ये एक लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल पे आके ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया लेवल को, साथ ही हमें क्या हुआ, एक रेड कैंडल देखने को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी विन मिल गई। अब अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं पीछे, मैं इतना बड़ी वीडियो इसी वजह से ताकि आपको लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं।
वेट करना से कुछ भी नहीं होता है। आप थोड़ा प्रॉपर नॉलेज ले लोगे तो ट्रेड करोगे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये भी एक इनगल्फिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हुआ, लॉस देखने को मिला। अब ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा भाई, ये देखो। लेकिन आपने एक ही अटैम्प्ट लेनी है, अगर विन मिल गया ठीक है, नहीं मिलता तो दफ़ा करो, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे इसलिए एक इनगल्फिंग क्रिएट करा है बेरिश का। ग्रीन कैंडल बनी, रेड आनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी बायर्स की, तो ऊपर ले गए मार्केट को, मतलब ये लॉस में काउंट होगी ये चीज़। ठीक है। अब आते हैं कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ये तो है, लेकिन ऊपर से क्लोजिंग चल हो गई। प्रॉपर 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 यहाँ पे भी इसने एरर दिया है। ये भी एक इनगल्फिंग है हमारी, आप देख लो, ये लेवल था, प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग दी, एक एरर रेड कैंडल की दी और ग्रीन दे दी, रिवर्सल हो गया। ठीक है। लेकिन हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे जो प्रॉपर इनगल्फिंग है। ठीक है। मतलब प्रॉपर जो हमें विन मिला, मतलब लास्ट हमें एक विन मिल गई, एक लॉस मिल गया, एक एरर पे विन मिल गई। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर इनगल्फिंग देखने को मिल रहा है। ये लेवल है, ये रेड कैंडल क्लोज हुई, ये क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है, क्लोजिंग दी साथ ही रिवर्सल। ठीक है। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें विन मिली, हम लोग प्रॉफिट बनाया और निकल गए। ठीक है। अब उसके अलावा अगर देखोगे तो पीछे हमें एक और इनगल्फिंग देखने को मिल रही है, ये लेवल। अब इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ जूम इन करके, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये चीज़ देखो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे ये गई, ये गई, ये गई। अब ये इनगल्फिंग पे एक एरर क्यों देखने को मिला है, इसी वजह से देखने को मिला क्योंकि एक और इनगल्फिंग का नीचे साथ ही लेवल था, जहाँ से इसलिए रिजेक्शन मिली है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर इनगल्फिंग है बुलिश की, मार्केट ऊपर गई गई गई, नीचे आई। अब यहाँ पे गैप था, यहाँ पे क्या था, गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए रेड कैंडल बनी, और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल को क्रॉस करके कैंडल बनेगी, लेवल को क्रॉस करके कैंडल क्लोज होगी तो रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये 70 to 80% मिलेगा ही मिलेगा। इस पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेस पे, आपकी एक्यूरेसी डेली बेस पे अच्छी होती जाएगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो ये बेसिकली हमारी एक क्लास 1 थी इनगल्फिंग के हवाले से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह जो है किसी और अच्छे से पैटर्न पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ओटीसी पे एरर्स देखने को मिलेंगे। ओटीसी पे अगर ट्रेड कर लिया तो आपको, मतलब उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो पैटर्न है इसको आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है लाइव मार्केट पे, ओटीसी पे यूज़ नहीं करना। इनगल्फिंग आपको लाइव मार्केट पे ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगी। सेम अमाउंट से ट्रेड करो, $5 की फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो तो उसमें से आपकी 2 से 3 लॉस हो जाएंगे, बाकी विन मिल जाएंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाओगे और निकल जाया करोगे मार्केट से। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाजमी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलें ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।